नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस कितना टूटेगी और भाजपा कितनों को संभालेगी। राजनीति की इस टूटन और संभालने से उत्तराखंड को क्या क्या नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड के मुद्दे कैसे इस टूटने, कांग्रेस के टूटने और भाजपा के सहेजने में गुल हो जा रहे हैं। उत्तराखंड कैसे प्रभावित हो रहा है, उत्तराखंड के हितों की मंडी कैसे टूटने और संभालने में लग रही है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, 2012 तक, राज्य गठन से 2012 तक उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा बराबर की टक्कर में होते थे, मगर 2016 में कांग्रेस में हुई बड़ी टूट के बाद अब कांग्रेस के टूटने का क्रम समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के सितारे एक के बाद एक टूट रहे हैं और इन सितारों को सहेजने का काम भाजपा कर रही है। प्रशासनिक भाषा में कहें तो कांग्रेसियों का भाजपा में ट्रांसफर हो रहा है। भाजपा का कांग्रेस मुक्त का नारा, वास्तव में इसको जो लीड कर रहा है जो राज्य, वो उत्तराखंड है। पर लेकिन भाजपा की इस खुशी में एक बात और छुपी हुई है। कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड होगा या नहीं होगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा या नहीं होगा, पर एक तय है, पूरे देश में कांग्रेस युक्त भाजपा जरूर बन गई है। कांग्रेस के टूटने और भाजपा के इन टूटे हुए सितारों को लपकने के बीच उत्तराखंड के हित हर स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुद्दे अब राजनीति से गायब हो रहे हैं। उत्तराखंड अब सिर्फ निखालिस वोट तंत्र के रूप में डेवलप हो रहा है। जो लोकतंत्र यहां का है सिर्फ वोट के लिए है। ये निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव यहां तक सीमित रह गया। यहां के मुद्दों की न तो केंद्र में कोई हैसियत रह गई है, न राज्य में कोई हैसियत है। उत्तराखंड जैसे छोटे छोटे राज्य जहां क्षेत्रीयता ने अच्छे से आकार लिया, क्षेत्रीय दल सरकार बना रहे हैं, उनके मुद्दों की केंद्र में बहुत अच्छी वक़्त है। उनके सांसदों का बोला हुआ कुछ मायने रखता है। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, कारण यह क्षेत्रीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा बराबर के जिम्मेदार हैं। यह अजीब बात है कि कांग्रेस में 48 साल की सेवा करने के बाद, इसको चैनलों में बोलने के बाद, मीडिया में प्रचारित करने के बाद नेता सेवा करने कहां जा रहे हैं? भाजपा में। 60 साल के बाद भाजपा ज्वाइन कर रहे नेता भाजपा में रहते हुए क्या सेवा करेंगे, समझा जा सकता है। भाजपा भी ऐसे कांग्रेस के ऐसे सितारों को, जिनकी 48 साल की सेवा वहां भी काउंट नहीं हुई, इसीलिए छोड़ के भाजपा में आए। भाजपा उनकी सेवाओं का कैसे लाभ उठाएगी, किन किन मौकों पर लाभ उठाएगी, ये किसी से छिपा नहीं है। हां, एक बात जरूर है कि बहुत से कांग्रेस के नेता भाजपा में अच्छा ठौर पा चुके हैं। हालांकि उन पर ठप्पा कांग्रेस गोत्रीय का लगा हुआ है। अभी भी भाजपा के मूल कार्यकर्ता कई मौकों पर उन्हें कोसने से नहीं चूकते।
ये कांग्रेस और भाजपा की राजनीति हो सकती है। अब दोनों में कोई अंतर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है, अंतर है ही नहीं। जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, भाजपा में आ गए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, भाजपा में आ गए। भाजपा में कई लोगों को सम्मान भी मिल रहा है। हैरानगी की बात यह है, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री लौट के कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने माफ किया और नेता प्रतिपक्ष बना दिया। ये उम्मीद अब कांग्रेस के भीतर जो भाजपा में जाने के लिए, जो भाजपा में फुरगनुड़ी होने के लिए तैयार हैं, उनको भी लग रहा है कभी तो आला दिन भाजपा में। भाजपा भी ललचाती है कि यहां आइए, यहां तो सब ठीक है, यहां सबको मान सम्मान मिलेगा। उत्तराखंड का में ये अजीब राजनीति हो रही है कि भाजपा और कांग्रेस से टूटने वाले अक्सर अदला बदली हो जाते हैं। कांग्रेस का टूटा हुआ भाजपा में, भाजपा का टूटा हुआ कांग्रेस में, भाजपा का टूटा हुआ कांग्रेस में विधानसभा के टाइम जाते हैं, तब तुरंत टिकट मिल जाता है। अगर वह मूड नहीं किया कांग्रेस में, फिर भाजपा में भी आ जाते हैं। भाजपा में भी एंट्री द्वार कभी बंद नहीं होता है। किसी भी राजनेता ने, बड़े बड़े कांग्रेस में बड़ी टूट हुई 2016 में, लगता था एक क्षेत्रीय दल आकार ले लेगा, पर लेकिन नहीं। कारण अधिकांश नेता इस राज्य के लिए सोचते ही नहीं है, इस राज्य के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ अपने लिए है, अपनों के लिए है, अपने अग्गू भग्गुओं के को लाभ पहुंचाने के लिए। यही वजह है कि न तो कांग्रेस से टूटे हुए नेता क्षेत्रीय दल की परिकल्पना करते हैं, न भाजपा से टूटे हुए नेता इस प्रकार का साहस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की राजनीति राष्ट्रीय दलों के इर्द गिर्द ही होकर रह जाती है। राष्ट्रीय दल मतलब जिनके मुद्दे राष्ट्रीय, जहां क्षेत्रीयता को लेकर बहुत ज्यादा स्थान नहीं होता है। क्षेत्रीयता के मुद्दों को वो कभी कभार अपने रंग रोगन में लगा के प्रस्तुत करते हैं, पर उसका राज्य के हितों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। आप राज्य गठन के बाद के दौर पर गौर कर सकते हैं, कहां गए उत्तराखंड के असली मुद्दे। आखिर उत्तराखंड के लोगों को मूल निवासी से स्थायी निवासी किसने बना दिया, ये सवाल है उन नेताओं के लिए जो कहते हैं कि वो उत्तराखंड के लिए, पर उन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ ऐसा किया नहीं। उत्तराखंड के मुद्दों की ऐसी एडवोकेसी अपने दलों के मंच पर नहीं की। उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर कभी पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के लिए पार्टी छोड़ी। वो भाजपा के नेता ने छोड़ी हो या कांग्रेस के नेता ने छोड़ी हो, उनका अपने लिए है। हम सिर्फ वोट देने के लिए, उत्तराखंड के लोग सिर्फ वोट देने के लिए।